अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रहा है सुबह से। आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो मॉर्निंग से अपने व्लॉगिंग की शुरुआत करी झमाझम। दोस्तों आज रात से ही बारिश हो रही थी। कभी हम सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ बिखर जाता है, चाहे वो हमारी लाइफ में हो चाहे हमारे काम में। चलो अपने व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। और सबसे पहला काम मेरा है किचन में आके बर्तन सेट करना और दूध की बाल्टी रखना। बाहर गाय का जो मैंने खाना रहता है वो भी रखती हूँ मैं साथ में। सो उसके बाद दूसरा काम रहता है मेरा कार्तिक के लिए पानी गर्म करना। तो यहाँ पे मैं पानी बकेट भरी है और डर डर के मैं रॉड लगाती हूँ। सो आज मंडे है, स्कूल की अफरा तफरी चल रही है। सो फटाफट से आए, फिर 2 गड्डियाँ राई की थी तो वो मैंने जल्दी में इसको धोया और इसको कट किया, क्योंकि आज ना मुझे गलतफहमी हो गई थी। हो जाती है सम टाइम, आपको भी होती होगी। तो डार्क मौसम हो रखा था तो मैं 4:30 बजे पहले उठ गई थी। अलार्म से पहले 5 बजे का मैंने लगाया था, कभी 5:15 का भी लगाया होता। उससे पहले ही मैं उठ गई थी। फिर मुझे ना नींद पड़ गई और अचानक से खुली मेरी नींद तो 6 बजे रहे थे दोस्तों। फटाफट से अपनी ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की और फटाफट से नाश्ता बनाया। सो कार्तिक को मैंने हमें बादाम दिए, फिर हम लोग बाद में खा लेते। और रात का जो आटा बचा हुआ था तो मैंने उसी से ना उसके लिए पराठे बनाए और एक एप्पल उसको स्कूल के लिए दिया। तो फटाफट से बस उसके लिए मैं ये सब तैयार कर लूँ, उसको स्कूल भेज लूँ। तो मुझे हर मम्मी को एक सुकून शांति मिल जाती है। सबसे पहले मॉर्निंग में यही काम रहता है जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं और उनकी मम्मियाँ होती हैं। इसीलिए गाउन में भी हूँ दोस्तों। सॉरी मुझे ना अच्छा नहीं लगता गाउन पहना, लेकिन भी नहीं रहे। मेरे पास 2 ही नाइट सूट हैं जो बिजी थे। तो यहाँ पे मैं आ गई बालकनी में उसको बाय करने के लिए और सीधे बस अब मैं अपना दिन स्टार्ट करती हूँ अपने और काम के साथ। 'तो सबसे पहले बस घर की साफ़ सफाई, अंदर बाहर जो रोज़े होता है तो सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाया सारे कमरे में। ना कुछ सुबह से ही उठपटांग चल रहा था मेरे साथ। तो मैंने यहाँ पहले जो कचकच हो रखा था बालकनी में, पानी बारिश आई थी सारी रात भर, मेरे बाल भी रहते तो मैंने सब यहाँ पे साफ़ किए। और ये जो नीचे ड्रेन होता है यहाँ से तो सारा मैं यहाँ पे ड्रेन करती हूँ। बड़ा कंजस्टेड सा है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने पानी ये कपड़े सुखाने का स्टैंड भी लगा रखा है तो कंजस्टर सा ये है। तो यहाँ पे क्लीन हो गया था। तो एक हैप्पीनेस के साथ मैं अंदर गई अपने और काम निपटाने के लिए। तो आज मैं शॉर्ट में बनाती हूँ। और देखो ना 8 बज गए थे शायद, अभी तक दूध वाले नहीं आए थे अंकल। तो मैंने यहाँ पे भी ना फटाफट से लगाया। देखो उल्टे का एक हाथ लगा मेरा, बस यहाँ पे सारा बिखर गया। मतलब मैं पूरा क्लीन कर चुकी थी। तो ऐसे लाइफ में भी होता है दोस्तों, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मैंने शांति से क्या करती, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था। गुस्सा करके भी क्या करती, करना तो मैंने ही था। तो ऐसे लाइफ में होता है, अपनी प्रॉब्लम हमको अपने आप सॉल्व करनी होती है। तो बस यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, शांति से पूजा की। अगेन यहाँ पे मैंने आटा मल दिया था नहाने से पहले। 9 या 10 बज रहे होंगे, 12 बजे फिर अर्जिता को कॉलेज जाना था। फिर नाश्ता का टाइम हो गया था तो हम तीनों के लिए रोटियां बना रही थी फटाफट से। सो बच्चे कह रहे थे ब्राउन ब्रेड बनाना है, लेकिन हरी सब्जी फिर ख़राब हो जाती है ना। जब एक दिन पहले ले आओ तो एक दिन पहले ही मैं आलू प्याज छोटे छोटे मिले इस बार, तो मैं वही उठा के ले आई। तो सस्ते भी मिल रहे थे तो अच्छे भी थे। सस्ते की बात नहीं है, अच्छे थे तो मैं ले आई। मैंने कहा चलो कभी कुछ तो ट्राई करते रहना चाहिए। ऐसे लाइफ में भी मेरे हमेशा होता है दोस्तों कि मैं कुछ ना कुछ ट्राई हमेशा अभी तक मैं करती आई हूँ अपनी हैप्पीनेस के लिए। कभी कुछ सीखा, कभी कुछ किया एंटरटेनमेंट के लिए अपनी लाइफ में। तो लाइफ में अपनी एंटरटेनमेंट बनी रहे। और दूसरी बात दोस्तों, हमेशा ये कोशिश की कि उम्मीद ना करूँ किसी, चाहे मेरी निजी लाइफ में हो चाहे वो मेरे काम में हेल्प की बात हो। क्योंकि उम्मीदें जो हैं जब खरी नहीं उतरती हैं तो अपनों से रिश्ता टूट जाता है, दुख होता है। तो वही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है हमारी लाइफ। सो मेरे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये कैसी बातें कर रही है। मुझे ना आज
मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा रही थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ लाइफ में, हमारे निजी जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब हमारे रिश्तों के प्रति, हमारे दिनचर्या जो जैसी रहती है, हम जिन लोगों से मिलते हैं ना, होता है ना, दुख होता है कभी कभी, सुख के कारण वही लोग होते हैं, कभी दुख के कारण भी वही लोग होते हैं। तो मैं सोचती हूँ यार, कैसा आज सुबह से उल्टे काम हो रहे थे। मतलब लेट उठी, लेट उठने के कारण जल्दी जल्दी में मैं कर रही थी काम, और फिर ये जब कंडे गिरी तो मैं बिल्कुल ही, जैसे मैं नहाने के लिए जा रही थी तैसे ही हो गया। ऐसे लाइफ में बहुत खुशियाँ होती हैं, अचानक से दुख आ जाता है, तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बस उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं ये बात कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि कभी कभी दिल में ख्याल आते हैं जो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। तो बस लाइफ में ना हमेशा करते रहो बस काम, उम्मीद मत रखो किसी से, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, एक हैप्पीनेस के साथ अपने काम करने चाहिए। और जितने काम मैं कर सकती हूँ उतने मैं करती रहती हूँ। और वीडियो बनाते समय बीच में मेरा ये बेटा, बड़ा बेटा क्रिश परेशान कर रहा था मुझे, क्योंकि इसको फ़ोटो खींचने के बच्चे होते हैं ना, तो मुझे गुस्सा आ रहा था। एक तो घर के काम लगातार चल रहे होते हैं तो बस शांति रखनी होती है। तो मैंने कहा पहले मुझे अपना काम करने दे। तो बस थोड़ी सी बातें मैं उन दोनों के साथ करती हूँ बैठ के, जो बहुत ज़रूरत है बच्चों के साथ। और अर्चिसा का 12 बजे का कॉलेज था, जल्दी जल्दी एडिटिंग भी करनी होती है दोस्तों। तो बीच में पड़ता है ये कैंटीन, तो बड़ा सा था, तो वहाँ से हमने सामान उठाया, अर्चिसा चली गई और मैं बना रही हूँ यहाँ पे लंच। तो बच्चों ने कहा कि सैंडविच, ये ऑमलेट और बस सॉस लगा दो, बच्चों के मक्खन लगा दो, तो बच्चों को ना पसंद आता है। तो क्या करें, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बस दाल चावल नहीं बनाए मैंने आज, तो माइंड में है कि उनको अच्छा सा आज खिलाना है। बच्चे कभी कभी ना शिकायत भी करते हैं कि कुछ स्पाइसी ऐसे ना, बच्चों को तो रोज़ ये दे दो। तो बस मैं यहाँ पे सामान देख रही थी, और जब हमारा कोई काम छूट जाता है तो हम उसके लिए टाइम निकालते हैं। तो मैं शॉर्ट रील के लिए अभी जो मेरे पास टाइम रहता है दोपहर का, क्योंकि कार्तिकेय भी कोचिंग चले जाता है, अर्चिसा भी 4 बजे आती है, कभी 5 बजे। तो बस मेरा कभी एडिटिंग का काम रहता है, कभी घर के काम हो जाते हैं, और वो जब आ जाते हैं बाहर से तो थोड़ा देर उनके साथ बैठ के फिर दिया बाती करके वो अपना पढ़ने लग जाते हैं, मैं अपना काम करने लग जाती हूँ। तो आज मैंने सामान भी फटाफट से सेट करा डिनर बनाने से पहले। और लौकी के कोफ्ते दोस्तों मैं बना रही हूँ आज, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने एक लौकी ली और 2 लौकियाँ थी, तो मैंने कहा थोड़ा इसको स्पाइसी तरीके से बनाती हूँ। तो बच्चे वैसे सिंपल तरीके से खाते नहीं हैं, अदरवाइज़ तो सिंपल तरीके से अच्छी होती है। तो बस इसमें को मैंने निचोड़ लिया था, कम बेसन डाला था, और ये अदरक और लहसुन और हरी मिर्ची को मैंने पीस लिया था मिक्सी में। इसमें थोड़ा सा बेसन डाला और मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और मसाला, गरम मसाला, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। तो आज मैं देख रही थी यूट्यूब में कि थोड़ा सा मुझे टिप्स मिलेंगे, तो ज़रूर मुझे टिप्स मिले जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप मुझे बताएं दोस्तों, आप भी ऐसे बनाते कि नहीं बनाते। तो मैंने ना लास्ट में नमक मिलाया, और पकौड़ी में मैं नहीं मिलाती थी, जो काली मिर्च होती है ना गोल वाली, एक तो लौंग होती है, काली मिर्च होती है, तो उसको भी मैंने पीसा, कूटा, लेकिन थोड़ी सी दरदरी रह गई, तो इसको बारीक पीसना है। तो ये मैंने करके गोल गोल पकौड़ियाँ गरम तेल में डाल दी। तो जो जो टिप्स मैंने आज की वीडियो में देखी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैंने कहा देखती हूँ कैसी ग्रेवी बनती है मेरी अगर मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो पकौड़ियों का काम था, उसके बाद रोटियां भी बनानी थी, उसके बाद और भी कई काम हो जाते हैं। तो दोस्तों जब पकौड़ी रहती है कढ़ाई में तो उसको कपड़े से हिलाना है, पूरी कढ़ाई को, कड़छी नहीं लगानी क्योंकि पकौड़ियाँ टूट जाती हैं। तो ऐसे मैंने वीडियो में देखा था जो मैं आपको बता रही हूँ। तो बस एक लौकी से दोस्तों इतनी सारी पकौड़ियाँ बन गई थी जो इनफ थी। तो मुझे लग रहा है 4-4, 5-5, और आधी मैंने ना वैसे भी बचा दी थी, खाने के लिए अच्छी लगती है ना। तो कार्तिकेय इसमें कम खाता है, वैसे ही ज़्यादा खाता है। तो अब बारी है सूप की। तो मैंने इसमें डाला कड़वा तेल और जीरा, और जो मेरे पास खड़े मसाले थे, दालचीनी नहीं थी मेरे पास, बाकी धनिया और मोटी इलायची और लौंग, हाँ वो कूटा मैंने। और ये दरदरा मैंने प्याज पीस लिया था मिक्सी में, जो मैंने डाला। तो एक प्याज बच गया था तो उसको मैंने कढ़ाई के ऊपर से ही कट कर दिया। तो महिलाएं तो माहिर होती है ऐसे कामों में। तो बस एक नई टिप जो मैंने और सीखी, मतलब मैं ऐसे नहीं भूनती हूँ मसाले, मैं ना टमाटर डालती हूँ पहले। तो आप क्या करते हैं मुझे बताना, जो मेरे मित्र लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सीखा, मैंने कहा चलो देखती हूँ ग्रेवी कैसे बनती है। तो प्याज में मैंने डाला मसाले, जो भी बेसिक मसाले होते हैं, हरा धनिया, लाल मिर्च और पीली
हल्दी और नमक नहीं डाला मैंने अभी, भुना उसको थोड़ी देर। उसके बाद मैंने ये ग्राइंड कर लिए थे टमाटर, वो डाले इसमें। और दोस्तों मेरी कढ़ाई पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, नहीं ले लो तो ऐसी अपनी पुरानी चीज़ें फेंक नहीं देते, और पुरानी चीज़ हमेशा ऐसी हो जाती है। तो ये नॉन स्टिक है, मुझे नहीं पता था ये नॉन स्टिक ऐसी है, मतलब जैसी भी है, लेकिन अब इसका कलर ऐसा हो चुका है। साफ़ तो मैं करती हूँ। और इसमें मैंने मिला है 1 चम्मच बेसन दोस्तों। तो ये भी मैंने सीखा है अपनी आज की वीडियो देखकर, रेसिपी वाली, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं नहीं मिलाती थी बेसन, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ मैं क्या होता है बेसन मिला के। तो बिल्कुल अच्छा होता है, ग्रेवी मोटी हो जाती है। और ये देख रहे हो मसाला, इसका सबूत। तो थोड़ी देर बाद खौला सूप मुझे ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि पकौड़ियाँ ना सूप पी लेते। तो पहले जब मैं बनाती थी तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, तो वो जब मैं पकौड़ियाँ पूरी डाल देती थी सूप बचता ही नहीं था। तो धीरे धीरे पता चला कि ऐसा भी होता है। तो पकौड़ियाँ मैं अब लास्ट में डालती हूँ। तो अच्छी है ना दोस्तों टिप्स। तो बस बन गया है लौकी का साग। तो अब बारी है दोस्तों रोटी की। इस तरीके से दोस्तों दिन का समापन होता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें हर दिन सीखने को मिलती है, और मुझे अच्छा लगता है नई चीज़ें सीखना। और जब मेरे काम कुछ गलत हो जाते हैं लाइफ में, जैसे अप एंड डाउन तो हमेशा ही चल रहे होते हैं लाइफ में, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को ये मिलता है कि डट कर मुकाबला करो हर सिचुएशन का, क्योंकि आपको ईश्वर ने इतना मजबूत बनाया है, इतना अच्छा जीवन दिया है अच्छे से जीने के लिए। तो बस अपने कर्तव्य निभाते रहिए खुशी खुशी, और मुसीबतों का मुकाबला करते रहिए। तो बस रोटियां बन गई हैं, और ये काम हमेशा गृहिणियाँ करती हैं, चाहे बाद में भी क्लीन करेंगी क्या कि गर्म है गैस, तब भी कपड़ा मारेंगी साफ़ करने के लिए। तो ऑलमोस्ट लास्ट जो मेरा काम था फाइनल तरीके से मैंने अपना किचन क्लीन कर दिया नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए। कोफ्ता कैसा लगा बताना, सो ट्राई करना ज़रूर। सो बाय, अब हम खाना खा रहे हैं। चलो गुड नाइट, शुभ रात्रि।